जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मंडूक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी सहाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। स आत्मा स विज्ञेयः, वही आत्मा है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। लेकिन उसी के पहले जानकारी प्राप्त करने से पहले हालांकि आदेश नहीं आया है, फिर भी भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था कि मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं माया रूपी उपाधि को मेरे ऊपर ओढ़ कर इस प्रकृति का सृजन करता हूँ। इसी तरह आदेश नहीं आने के बावजूद भी उसी आदेश को मैं अपने ऊपर ओढ़कर अधिक मास के बारे में कुछ माहिती आपको क्या कहूं मंगलवार को अधिक मास की शुरुआत हुई। भारतीय पंचांग की गणना के हिसाब से प्रत्येक तीसरे वर्ष में 3 वर्ष में एक अधिक मास होता है। अब इसके पीछे जो मूलभूत विज्ञान है वो खगोलीय विज्ञान है। इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन। और हमने प्रकृति की जो सारी घटनाएं हैं उनको हमारे धर्म के साथ ओतप्रोत कर लिया है, वो ताने बाने बुन लिए हैं।
तो यस्मिन् चांद्रे न संक्रांति सो अधिक मासो निगह्यते तत्र मंगल कार्याणि नैव कुर्यात् कदाचन यस्मिन् मासे द्विसंक्रांति क्षय मास स कथ्यते तस्मिन् शुभानि कार्याणि यत्नतः परिवर्जयेत। ऐसा एक हमारा शास्त्र ने कहा है। कोशिश करता हूं इसको डिस्प्ले करने की। डिस्प्ले प्रशाला नहीं होत। आया। यस्मिन् चांद्रे न संक्रांति ही सो अधिक मासो निगह्यते तत्र मंगल कार्याणि नैव कुर्यात् कदाचन। ये शास्त्रोक्ति है। अभी 12 राशि है चंद्र की और इन 12 राशियों में सूर्य का भी भ्रमण रहता है। जब भी हमारा जन्म होता है उस दिन चंद्र जिस राशि में होता है उस राशि के हिसाब से हमारा नामकरण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिलीप भाई का जन्म हुआ तो तभी चंद्र मीन राशि में था, तो मीन राशि के अक्षर द च ज थ, उसके हिसाब से वो द यानी कि दिलीप भाई उनका नामकरण हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी ये 12 राशियों में सूर्य का भ्रमण होता रहता है। नाउ सूर्य की और चंद्रमा की जो गति है, उनका जो घूमने का, चक्कर लगाने का जो समयावधि है, उसमें थोड़ा फर्क है। तो सूर्य को पूरी 12 राशियों में से भ्रमण करते हुए एक पूरा सर्कल करने के लिए प्रिसाइजली 365.2422 इतने दिन लगते हैं। हमारा पंचांग का बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन, क्योंकि 6-7 डिजिट तक का कैलकुलेशन है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस 365.2422 इतने दिन सूर्य को लगते हैं पूरा भ्रमण करने के लिए। और इन 12 राशियों में से चंद्र को एक वर्ष में भ्रमण करते हुए चंद्र वर्ष जो है वो 354.327 दिनों का होता है। जो लिख रहे हैं उनकी सुविधा के लिए रिपीट कर रहा हूं कि सौर वर्ष 365.2422 का होता है और चंद्र वर्ष जो है 354.327 दिन का होता है। और इस तरीके से ये दोनों के बीच में 10.87 दिन का फर्क आ जाता है हर साल। तो हर साल 10.87 यानी करीब करीब 11 दिन का फर्क आता है। तो अभी ये इन दोनों को जो भ्रमण, यदि इसका करेक्शन नहीं किया तो क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर भी चंद्र को फॉलो करता है, जैसे हमारा कैलेंडर है चंद्र को फॉलो करता है, बराबर है। अभी इस्लामिक कैलेंडर ने ये चंद्र को फॉलो करने की जो प्रक्रिया है उसमें करेक्शन नहीं किया। तो आप देखेंगे कि इस्लाम में रमजान महीना कभी भी आता है,
कभी मानसून में आ गया, कभी विंटर में आ गया, कभी समर में आ गया, कभी भी साल भर में कभी भी रमजान में, क्योंकि ये चक्कर चलता ही रहता है, क्योंकि उनके 12 महीने ही हैं। तो ये एनोमली न आ जाए, नहीं तो क्या होगा, यदि ये एनोमली हम ना करें तो हमारी कभी दिवाली मानसून के बाद आएगी, कभी दिवाली गर्मी की सीजन में आएगी, कभी दिवाली ठंडी में आएगी। तो ऐसा हमारे त्योहार भी बदलते रहेंगे, और ये चक्कर, ये नाटक ना हो, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसका उपाय किया। ये जो 11 दिन का फर्क हमेशा हर 3 साल में होता है, हर साल में होता है, तो हर 3 साल के बाद 1 महीना जोड़ देते हैं, और वो वर्ष जो है वह 13 महीना का हो जाता है। और यह जो अधिक मास जोड़ा गया, उसी को हम अधिक मास कहते हैं। बराबर। अभी ये अधिक मास भी ऐसे ही नहीं आ जाता है। क्या? यानी इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी बहुत बारीकी कैलकुलेशन है। यानी कोई भी महीना अधिक महीना आ गया ऐसा नहीं होता है। चैत्र से अश्विन के बीच में जो 7 महीने हैं, और कभी एज एन एक्सेप्शन फाल्गुन महीना। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस फागण थी आसो, फाल्गुन से अश्विन, और ज्यादातर चैत्र से अश्विन, इसी में अधिक मास आता है। कार्तिक, मार्गशीर, पोष, इन मासों में अधिक मास नहीं आता। यारे कार्तिक महीने अधिक मास नहीं, कार्तिक, मार्गशीर और पोष आपने अधिक मास नहीं देखा होगा। महामास भी कभी अधिक नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि ये 3 महीनों में सूर्य की गति कुछ ज्यादा होती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सूर्य की गति कुछ ज्यादा होने के बजाय कार्तिक, मार्गशीर और पोष, पुष्य, इन 3 महीने में सूर्य की 2 संक्रांति आ जाती है। यानी कि सूर्य एक राशि में जाने के बजाय दो राशि में चला जाता है। तो अभी ऐसा हुआ तो सूर्य की गति और बढ़ जाती है, तो इसमें और भी गड़बड़ हो जाती है। और जिस महीने में सूर्य की 2 संक्रांति आती है, उसको क्षय मास कहते हैं। वो महीना गुल कर दिया जाता है, फिर वो वर्ष जो 11 महीने का हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी बहुत रेयरली आता है, हमने अभी तक देखा नहीं है, बट वंस इन अ व्हाइल आता भी है, तो इसको क्षय मास कहते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल बदलाव होते रहते हैं, उनके करेक्शन के लिए ये अधिक मास और क्षय मास का आयोजन किया गया है। नौ अधिक मास निकालने की भी पद्धति है। जिस मास की कृष्ण पंचमी, यानी कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है, उसमें यदि सूर्य की संक्रांति आती है, तो उसका अगला वर्ष जो है वो अधिक मास होता है। यानी आपड़ा पंचांग में पढ़વું નથી, पंचांग पंचायत में पढ़વું નથી। दूसरा ऐसा भी है, शालिवाहन शक जो है उसको 12 से उसका मल्टीप्लिकेशन करो, 12 से गुनो, उसको 19 से डिवाइड करो, और फिर जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष संख्या रहती है वह 9 या तो 9 से कम आती है, तो उसका अगला वर्ष जो है वो अधिक मास होगा।
ऐसी इस तरीके से पंचांग में कैलकुलेशन किया जाता है। दोबारा मैं कहता हूं कि इस पंचांग की पंचायत हमें करनी नहीं है। ओके, तो ये इन शॉर्ट अधिक मास के पीछे जो गिनती है उसका आधार है, यानी कि वो ऐसे ही नहीं आ जाता है। अभी क्या होता है कि वर्ष के 12 महीने, अभी प्रत्येक महीने का अधिष्ठाता देव है, सभी देव ने एक एक महीना ले लिया अपने लिए। जैसे श्रावण महीना शिव जी ने ले लिया, मार्गशीर्ष महीना है वो भगवान कृष्ण ने ले लिया, मासाना मार्गशीर्ष हम भगवद गीता में कहा है ना। तो ऐसे सभी एक एक महीना एक एक देवता ने ले लिया। तब ये 13वां महीना अधिक महीना पैदा हुआ, अधिक महीना बेचारा दुखी हो गया, रोने लगा। तो वो गया शिव जी के पास। शिव जी बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम विष्णु के पास जाओ। तो दौड़ के वो वैकुंठ गया और भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि भाई मारा तो कोई रणी धरणी नहीं, मेरे मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरा तो कोई ये नहीं है। तो भगवान ने करुणा करके बोला कि चलो भाई, तुम्हारा अधिष्ठाता देव मैं, और तुम्हें मैं मेरा नाम देता हूँ। और इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन अधिक मास को अपना नाम दे दिया, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया। और क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने इस अधिक मास को अपना नाम दे दिया और उसके अधिष्ठाता देव बने, तो इस महीने में जितने भी पुण्य कार्य करते हैं वो ज्यादा फलदायी होते हैं। दान पुण्य करने का ये महीना है, भक्ति करने का ये महीना है। और क्योंकि इस महीने में भक्ति करनी है, दान पुण्य करना है, भगवान के साथ जुड़े रहना है, इसलिए सांसारिक कार्य सभी वर्ज्य माने गए हैं। इसलिए अधिक मास में शादी ब्याह या तो कोई भी हमारे सांसारिक शुभ कार्य जो हैं, नैमित्तिक कर्म जो हैं, वह हम नहीं करते हैं। पुरुषोत्तम मास में सबसे ज्यादा द्वादशाक्षर मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जाप बहुत लाभदायी माना गया है। आप में से जो भी ज्यादा एंटरप्राइजिंग लोग हैं वो विष्णु सहस्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। रिमेंबर, इट इज विष्णु सहस्र नाम, नॉट विष्णु सहस्त्र नाम। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखिएगा। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ आप कर सकते हैं। હવે એટલું બધું આપણને ના આવડે તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનો જાપ કરવાનો, सिंपल, बराबर। और अधिक मास में विष्णु भगवान की आराधना करने से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और हमारे सभी पापों का शमन हो जाता है और हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। दक्षिणावृत्ति शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है। विष्णु जी का साला है वो, लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि समुद्र में से दोनों उत्पन्न हुए थे ना। तो अधिक मास में अक्षत के द्वारा चावल लेकर दक्षिणावृत्ति शंख का पूजन करते हैं तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ये कुछ हमारे धार्मिक विधि विधान जो है अधिक मास में करने योग्य, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो घर में संपन्नता लाने के लिए, क्लेश दूर करने के लिए अधिक मास में अधिकतम तुलसी की पूजा नियमित रूप से जल चढ़ाकर तुलसी के पौधे के सामने गाय का, शुद्ध गाय का नहीं, गाय के शुद्ध घी का दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। और तुलसी की 21 प्रदक्षिणा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र जाप के साथ करनी चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास है, इसलिए पीपल के पर भी जल चढ़ाकर
विष्णु मंत्र का जाप करते हुए पीपल की प्रदक्षिणा करनी है, लेकिन उसमें एक अपवाद है कि रविवार को, इतवार को पीपल की प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। इस वर्ष श्रावण मास के साथ अधिक मास जुड़ा हुआ है और यह घटना 19 साल के बाद आई है, तो यह वर्ष ज्यादा कुछ एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि श्रावण है जो शिव जी का है, अधिक मास जो है विष्णु जी का है, तो विष्णु और शिव दोनों एकत्र हो गए। तो इस अधिक मास में, ये साल में यदि हम अधिक मास में भगवान की पूजा करेंगे तो दोनों हमारे पर प्रसन्न होकर बहुत सारे आशीर्वाद देंगे। तो यह साल अधिक मास की यह विशेषता। हमारे संस्कृत की क्लास में अभी अभी एक स्वाध्यायी ने एक प्रश्न पूछा था, तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि भी अधिक मास में काठागोर की पूजा क्यों करते हैं, बराबर। फिर उसमें बहुत कुछ करते हैं ना, आमबुड़ू जामबुड़ू वगैरह सब कुछ करते हैं ना, केरी ने कोठी मुड़ू ब्ला 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 ब्ला, क्यों करते हैं? अब ये जो सारी चीजें जो है ना, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये हास्यास्पद नहीं है। परब्रह्म निर्गुण निराकार है और उन्होंने माया की उपाधि ओढ़कर 9 अध्याय जो हमारा चल रहा है, सगुण साकार स्वरूप धारण किया। और वो सगुण साकार स्वरूप यानी ईश्वर, परमेश्वर, बराबर। अभी गुण कितने उन्होंने प्रकट किए? 3 गुण, सत्व रज और तम। तो सत्व गुण विष्णु ने ओढ़ लिया, रजगुण ब्रह्मा जी ने ओढ़ लिया, तमोगुण जो हो शिव जी ने ले लिया। तो सत्व रज और तम, तो ये जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है वो सगुण साकार रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुए। ये परमेश्वर यानी ये ईश्वर की हमारी कल्पना, यानी निर्गुण निराकार को सगुण साकार के रूप में भजने के लिए यह 3 स्वरूप हमारे सामने आए। क्योंकि मनुष्य का जो मन जो है वो शून्य यानी कि निर्गुण निराकार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, तो ध्यान किसका करे? कुछ तो चाहिए ना हमारे सामने। तो ध्यान करने के लिए जो हमारे सामने जो चाहिए, तो यह जो स्वरूप है हमारे सामने आए, इसमें से खास करके विष्णु जी ज्यादा सक्रिय रहे, तो उन्होंने विविध अवतार धारण किए, दशावतार धारण किए, जिसके बारे में हम सबको मालूम है। आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। और वही ईश्वर की क्रिया शक्ति, कार्य शक्ति जो है वो नारी के रूप में प्रकट हुई। तो शिव जी के साथ पार्वती, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बराबर। तो हमारे सभी देवताओं के साथ देवियां भी जुड़ी शक्ति के रूप में, और ये सारे मिलकर इतने सारे स्वरूप हमारे सामने आ गए। और इनमें से जो हमारा प्रिय स्वरूप है वो हमारे इष्ट देव। तो मुझे कृष्ण का स्वरूप प्रिय है, तो मैंने कृष्ण को इष्ट देव के रूप में धारण कर लिया, मान लिया। किसी को गणपति जी का, जैसे हमारे सुरेश जी हैं तो उनको गणपति जी ज्यादा प्रिय हैं, तो गणपति उनके इष्ट देव हो गए। किसी को महादेव जी प्रिय हैं तो महादेव जी इष्ट देव हो गए। किसी को माता जी प्रिय हैं तो माता जी इष्ट देव हो गए। रामकृष्ण परमहंस को काली माता का स्वरूप अच्छा लगता था तो उनकी इष्ट देवी हो गई। तो जो भी हमारा इष्ट स्वरूप है, हमें जो स्वरूप भाता है उसका हम पूजन करते हैं, वही इष्ट देव का पूजन है। और ये सारी विधियां जो हम करते हैं, ये काठागोરની पूजा भी આપણે કરીએ છીએ, ये इष्ट देवની पूजा કરીએ છીએ। यानी इसमें रिचुअल मत देखिए, श्रद्धा को देखिए। उस श्रद्धा के साथ हमने इष्ट देव का यजन किया है। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बराबर। तो प्राणी का पहले विशेषण को बाजू में रख दो, तो मनुष्य प्राणी है। मैन इज एन एनिमल। अभी इसमें सामाजिक या तो सोशल विशेषण को जोड़ो,
तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। यस, तो सोशल रहना ये मनुष्य का कर्तव्य है। यदि सोशल नहीं रहेंगे, समाज के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, तो हम सोशल एडजेक्टिव निकल जाएगा, तो मनुष्य प्राणी है, मैन इज एन एनिमल, तो हमारे में और पशु में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए सोशल रहने के लिए, समाज में रहने के लिए ये सारी काठागुरनी पूजा, सब बहनें, सब ये वट सावित्र का व्रत वगैरह जो भी व्रत तप हमारे हैं, जो बहनें मिलकर करती हैं, दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस इज टू सोशलाइज। सत्यनारायण की हम कथा करते हैं तो हम सगे संबंधी मित्र वर्ग को इकट्ठा करके करते हैं। यानी कि हमारी कोई भी धार्मिक विधि अकेले नहीं होती, समूह में होती है। और ये समूह में करने के लिए ये सोशलाइजेशन की भावना है, यानी कि मनुष्य एनिमल न रहते हुए मनुष्य सोशल एनिमल बना रहे। એટલે મારે જેમ કોઈ આમ ઓલા ઠળિયાની જેમ પડ્યો રહે તો એ પછી મનુષ્ય ન કહેવાય, वो फिर एनिमल कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक राइडर ज्ञान प्राप्ति के बाद जब भी आत्मानुसंधान करना है, मांडुक्य उपनिषद में जब भी आ जाओगे, तभी आपको सब कुछ छोड़कर अकेले के साथ रहना है। लेकिन ये जब भी ज्ञान की कक्षा में आओगे तब, जब तक ये पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक आपको सोशल एनिमल बने रहना है। और जिस दिन ज्ञान की पूर्ण कक्षा में आ जाओगे, तब आपको आत्मानुसंधान करना है। बराबर, यानी लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो कहेंगे अरे यहाँ सोशल एनिमल की बात कर रहे थे, संसार को छोड़ने की बात कर रहे थे, और अभी बोल रहे हो संसार में रहना चाहिए। दोनों सही है, लेकिन दोनों की कक्षाएं अलग अलग हैं। सो ये जो पूरी प्रक्रिया है वह देव में से देव, देह में से देव बनने की प्रक्रिया है। तो हमारे सारे जो विधि विधान हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ हार्द है। जहां तक समझ में आए समझने की कोशिश न करें, समझ में नहीं आता है तो श्रद्धा से करें, लेकिन उनका परिहास न करें, यानी टिंगल न करिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्द, वी कैन से भाई चलो हमें उसका हार्द मालूम नहीं है, वी डोंट नो, बट ये हमारी कस्टम है एंड वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। Nothing, let me be very honest and very clear, nothing is useless. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्द है। इसलिए हमारी बहनें भी जो भी काठागोરની पूजा करे છે, જે પણ કઈ તમે કરો છો, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए करिए, वो पूजा आपको फलदायी रहेगी। इट इज नॉट यूजलेस। ठीक है, तो ये हुई अधिक मास की बात। आइए अभी मांडुक्य उपनिषद में प्रवेश करते हैं। ये इतनी खुलासे के साथ इसलिए कहना पड़ा कि हमारे में जो अभी तो फिलहाल फॉर ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा है और हम सबने इतना अध्ययन किया हुआ है कि कोई सूडो इंटेलेक्चुअल हमारे में नहीं है कि जो अपने को बुद्धिशाली समझते हुए ये सब चीजें बेकार है में मानते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे में ऐसा कोई नहीं है। बट फिर भी यदि कहीं भी ये डिस्कशन या तो ये चर्चा निकल जाए और कोई हमारे इसी रिचुअल का या तो हमारे धर्म का उपहास करने पर आ जाए, तो उनसे कहें कि भैया ये उपहास का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है, इसके पीछे कुछ न कुछ हार्द है। એટલે અભણ, અબૂધ, અણસમજ બૈરાઓ જ આંબુડું જાંબુડું કરે, આપણે તો ભણેલા ગણેલા, આપણાથી ન કરાય, मत सोचिए बस। ठीक है, ओके। मांडुक्य उपनिषद।
ये हमने देख लिया है। जस्ट क्विक रिकैप्चुलेशन, हमारी 3 मनस्थिति, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, बराबर। इसमें जागृत अवस्था, जिसमें हमारा जो मन है वो बाहर की ओर होता है, बहिष्प्रज्ञ, सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुग वैश्वानर प्रथम पाद, बराबर। दूसरी हमारी कक्षा है स्वप्न की, जिसमें हम अंत प्रज्ञ यानी कि अंदर की ओर देखते हैं, वही सप्तांग, वही एकोनविंशति मुख, वो प्रविविक्त भुग, उसको तेजस कहा गया। और सुषुप्ति की अवस्था न तो जागृति है, न तो स्वप्न है, गहरी नींद आई हुई है, जिसमें हम कोई कामना नहीं करते, न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यति। जागृत अवस्था में हम कामनाएं करते हैं, डिजायर्स होती है, स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं। ये दोनों स्थिति जो नहीं होती है उसको सुषुप्त स्थान कहा गया, जहां हमारी प्रज्ञा जो घनीभूत हो गई और ये आनंद की अवस्था है, और वह प्राग्न यानी कि तृतीय पाद। और उसके बाद सातवां मंत्र जो हम देख रहे थे, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम व्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम चिंत्यम अव्यपदेश्यम मेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। यानी पैराफ्रेज, न अंत प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम, यानी कि बाहर की ओर नहीं देखता है, अंदर नहीं देखता है, दोनों की प्रज्ञा नहीं है। न प्रज्ञा न घनम, घनीभूत यानी सुषुप्त वाली अवस्था भी नहीं है, वो जानकार भी नहीं है, अनजान भी नहीं है। अदृष्ट्य अव्यवहारम, जो दिखता नहीं है, अव्यवहारम जिसके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता, अग्राह्यम जिसको पकड़ नहीं सकते इंद्रियों से, अलक्षणम उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, अचिंत्यम जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, अव्यपदेश्यम इसका कोई नाम संज्ञा नहीं दी जा सकती, बराबर। एकात्म प्रत्यय सारम, इट इज यूनिक। प्रपंचोपशमम, यानी संसार के जो सारे प्रपंच हैं उसमें घुल मिल जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, समा जाते हैं। और ये सब हो जाने के बाद शांतम, बिल्कुल शांति हो जाती है। शिवम जो कल्याणकारी है, अद्वैतम यूनिक है, उसके अलावा और कोई नहीं है। चतुर्थम चौथा, मन्यते माना जाता है। सी अगेन, यहाँ बात कहाँ अल्टीमेटली आई, मन्यते। किसी ने उसको देखा नहीं है, और जो देखेगा वो डिस्क्राइब करने के लिए हयात नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो नमक की पुतली ने सागर में 2 गोता लगा दिया, फिर वापस नहीं आती। इसलिए इसको माना गया है स आत्मा, वह आत्मा है, सविज्ञेय, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। घूम फिर के आ गए आत्मा के ऊपर, बराबर। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, ये तुरी अवस्था जो है, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी।
ये तुर्य को समझने के लिए हमें अपने आप को बाकी की जो 3 अवस्थाएं हैं उन 3 अवस्थाओं से अपने आप को अलग करके देखना पड़ेगा। यानी जागृत स्थिति से, स्वप्न से और सुषुप्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं उससे बाहर निकल के हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। तो हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो हमारे अस्तित्व की जो निम्न कक्षा, नीचे की कक्षा है, जिसको मिथ्या कहते हैं, ये मिथ्या से हमें बाहर निकलना होगा। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब हम अपने आप को ये तीनों स्थितियों से अलग कर पाएंगे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से। और इस बात पर भी हमने चर्चा करी थी कि सत्य और मिथ्या दोनों का कॉम्बिनेशन कभी हो ही नहीं सकता। दे कैन नॉट यूनाइट। बराबर, एक सत्र में ये चर्चा हुई थी हमारी, आपको याद होगा। यानी हमारा जो रोज बरोज का जो एग्जाम्पल है रज्जु और सर्प का, तो रज्जु सत्य है, सर्प है मिथ्या है। बराबर, जिस दिन आपने रज्जु देखी उस दिन सर्प नहीं दिखेगा, और मात्र सर्प को देखोगे तो रज्जु नहीं दिखेगी। रज्जु और सर्प दोनों को एक साथ आप देख ही नहीं सकते कभी। बराबर, इट्स ए फैक्ट। सो सत्य और मिथ्या दोनों साथ में, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। और जिस दिन ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी उस दिन, क्योंकि बाकी के 3 स्टेट जो हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, वो मिथ्या है, तो मैं ही सत्य हूं, वही आत्मा है, सविज्ञेय स आत्मा, और वही तुर्य है। बराबर, એટલે જ્યારે જ્યારે તુર્યનું શાખાઓ ત્યારે યાદ કરવાનું કે हम आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा तुर्યું છે। आत्मा दिखाओ, લ્યો આ तुर्યું। मजा आएगा। जब भी अभी आप जब भी तुरिया की सब्जी खाओगे ना तो आत्मा की याद आएगी। हाँ हाँ, ये बात सही। एनीवे, दूसरा एक एग्जांपल हमने देखा था, मृगजल दिखता है रण प्रदेश में, लेकिन वो रेत को गीली नहीं कर सकता, दिखता है। बराबर, सो दे कैन नॉट यूनाइट, हो ही नहीं सकता। सिनेमा का जो सीन है, वो पर्दे को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, उसको गीला नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं मन से जागृत हूं, मन से स्वप्न देख रहा हूं, मन से मैं सुषुप्ति में हूं, लेकिन ये सब मिथ्या है। मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं हूं, मैं तो तुर्य हूं। बराबर, निर्वाण षटक। बराबर, छठा मंत्र, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बस वही हमारा जो स्वरूप है, शिव है, कल्याणकारी है, शांत है, उसी की बात यहाँ हो रही है, और वही आत्मा है। और मैं तुर्य हूं, यह सोचने के लिए
इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसकी अनुभूति करने के लिए, इसकी झांकी करने के लिए हमारी यदि कोई सबसे अच्छी अवस्था है तो जागृत है, क्योंकि स्वप्न में तुरिया दिखेगा नहीं और सुषुप्ति में तो अब पड़े हैं लाइक ए लोगो फूड, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा। यानी कि ये जागरूक स्थिति है, वही स्थिति एक ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा हमारी क्षमता है इस तुरीय स्थिति को जानने की। इसलिए हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इस मांडुक्य वर्ग, उपनिषद के वर्ग में सोना मना है। तो हमें इस चैतन्य तत्व के बारे में जानना है और यही उसका पहला डिस्क्रिप्शन है। यानी कि तुरीय क्या है, तो ये जागृति नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है। इन तीनों को छोड़कर मेरी जो शुद्ध चैतन्य की जो स्थिति है वही शुद्ध चैतन्य मैं हूं। इस शुद्ध चैतन्य तत्व की जानकारी और अनुभूति। दूसरा, तुरीय कोई वस्तु नहीं है कि जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। संस्कृत के ग्रामर के लैंग्वेज में कहें तो ये जो तुरीय की स्थिति है वो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति नहीं है। द्वितीय कर्म विभक्ति है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रथमा यानी कि आप स्वयं वही हो। तो यह कहीं भी बाहर अंदर कहीं भी दिखा नहीं जा सकता, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से हम उसको भाप नहीं सकते। और इसलिए इस जगत में तुर्य के अलावा कुछ नहीं है। यानी कि तुर्य, अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, वही तुर्य, वही आत्मा, वही चैतन्य, वही एक ही चीज है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसके अलावा और कुछ नहीं है तो वही मैं हूं। तो इसके बारे में और कोई इन्फ्रेंस निकाले, और कोई निष्कर्ष हम निकाल ही नहीं सकते कि मेरे अलावा क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। वही अहम ब्रह्मास्मि, वही तत्वमसि। छोड़ जोड़ दो, जो 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 भी डॉट्स कनेक्ट करना है कर लो, अल्टीमेटली आप वहीं आओगे घूम फिर के। और इसलिए ये इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, मन से उसके बारे में विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि उसने तुर्य की अनुभूति करी है। आई हैव एक्सपीरियंस तुर्य, ऐसा कोई नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम तुर्यम। समझ लो इस बात को, मैं आत्मा हूं। मुझे किसी चीज का अनुभव करना, इफ आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग देन दैट ऑब्जेक्ट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम मी। बटाटा वड़े के स्वाद की मुझे यदि अनुभूति करनी तो बटाटा वड़ा मुझसे अलग होना चाहिए, बराबर, तब जाकर बटाटा वड़े के स्वाद की अनुभूति होगी ना। यानी एनीथिंग दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम यू, आपसे अलग होना चाहिए। और क्योंकि आप स्वयं तुर्य हैं, आप स्वयं आत्मा है, आप वही चैतन्य है, इसलिए उसकी आपको अनुभूति नहीं हो सकती। यानी कि इस जगत में कोई भी आके कहे कि मुझे तुर्य की अनुभूति हो गई, जय श्री कृष्ण, बाय, मजा करो, बराबर। और उसका कोई रंग रूप नहीं है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। तो जिसका रंग रूप है वो जीवन है, और जिसका रंग रूप नहीं है वो तुर्य है, बराबर। फिर ये उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द के 5 गुणधर्म हमने देखे थे, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। और शब्द इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ये जो तुर्य है ये तीनों लोकों से परे हैं, और तीनों शरीरों से भी परे हैं, बराबर। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीरों से परे जो है वह तुर्य है। और इसलिए यह उपनिषद इस जगत को मिथ्या मानकर चल रहा है। यहाँ इस जगत में जो भी कुछ है वो मिथ्या है। मिथ्या के डेफिनेशन दोबारा आपको बता दें। सत्य
त्रिकाले तिष्ठति यत्, तीनों काल में जो विद्यमान है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में जो रहेगा वो सत्य। असत्य त्रिकाले न तिष्ठति यत्, यानी कि तीनों काल में जो विद्यमान नहीं है वो असत्य है, उसके बारे में सोचना बेकार है, उसके बारे में डिस्कशन करना बेकार है। स्वकाले तिष्ठति यत् तत् मिथ्या, यानी अपने समय में जो विद्यमान है, पास्ट में नहीं था, फ्यूचर में नहीं रहेगा, प्रेजेंट में दिख रहा है, वो मात्र भ्रांति है और वही मिथ्या है। बराबर। तो उपनिषद इस जगत को मिथ्या कहते हुए अमान्य करता है। और जिस चीज की अनुभूति हमें होती है उसको ही हमें अमान्य करना है। तो जो अनुभूति हम कर रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकती। आकाश का रंग नीला दिखता है, लेकिन आकाश नीला नहीं है। अच्छा, समुद्र का पानी, जल ब्लू दिखता है, वो भी नीला दिखता है, बराबर है। लेकिन समुद्र का पानी एक टेस्ट ट्यूब में निकाल के देखो, ब्लू है क्या? नहीं है, इट इज कलरलेस, फिर भी ब्लू दिखता है। बराबर। आकाश में जो रंगों का परिवर्तन होता है ब्लू कलर का, उसकी वजह से आकाश ब्लू दिखता है, और उसी आकाश का रिफ्लेक्शन समुद्र के पानी में होता है, इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखता है। लेकिन न तो आकाश नीला है, न तो समुद्र का पानी नीला है, फिर भी हमें नीला दिखता है। इसी तरीके से ये जगत भी मिथ्या है। और इसलिए तूर्य इस जगत से निराला है, अलग है, क्योंकि ये जगत मिथ्या है। और क्योंकि जगत मिथ्या है और मात्र एक ही एंटिटी जो बच जाती है वही तूर्य है, और इसलिए इसके अलावा और कुछ दूसरा है ही नहीं, इसलिए तूर्य इज अद्वैतम। अद्वैत, जिसका द्वैत नहीं है, इसका दूसरा कोई है ही नहीं, इट इज यूनिक, देयर इज नो सेकंड थिंग अदर देन तूर्य। तो तूर्य के अलावा और जो भी कुछ है वो मिथ्या है। तो जगत तूर्य है? नहीं है। जगत आत्मा है? नहीं, आत्मा तो मैं हूं। तो मुझे छोड़कर और जो भी कुछ दिख रहा है वो मिथ्या है। बराबर। फ्रॉम परसेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, જયેશભાઈ ને કીર્તિબેન બાજુ બાજુમાં બેઠા છે, દેખાય છે બાજુ, પણ જયેશભાઈની દ્રષ્ટિએ કીર્તિબેન મિથ્યા છે અને કીર્તિબેનની દ્રષ્ટિએ જયેશભાઈ મિથ્યા છે। બે બાજુ બાજુમાં बैठा છે, दिखते हैं, लेकिन कीर्तिबेन जयेशभाई नहीं है और जयेशभाई कीर्तिबेन नहीं है। बराबर। नवनीत भाई ने बेन बैठा है, पल्लवी बेन बैठा है, सेम थिंग अप्लाइज। जो भी यहाँ कवल्स बैठे अपने आप को इस तरीके से देख ले। अब हिना बेन अलग बैठी है कि शी वांट्स टू कंसंट्रेट मोर, यू नो। एनीवे, छोड़िए। तो ये सत्य और मिथ्या की परिभाषा। बराबर। यानी अपने से अलग जो है वो मिथ्या है, और मैं ही सत्य हूं। लेकिन मैं यानी कौन? मैं स्थूल शरीर वाला मैं नहीं, आत्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य रूप मैं हूं, वही तुर्य और वही सत्य है, और वह अद्वैत है। और इसको मांडुक्य उपनिषद ने चौथा चरण बताया, मात्र कहने के लिए, समझाने के लिए। एक्चुअली ये चौथा क्वार्टर यानी कि चौथा चरण नहीं है, ये चौथी पावली नहीं, आखो रुपयो जी है, पूरा रुपया वही है। खाली समझाने के लिए बताया कि भाई पहला चरण जागृति, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुसुप्ति और चौथा तुर्य, ऐसा नहीं है। बिकॉज यू कैन नॉट ग्लाइड फ्रॉम वन टू द अदर। ये तीन में आप आगे पीछे हो सकते, इसमें से एक में से दूसरे, दूसरे में से इसमें जा सकते हैं, लेकिन ये तीन में से चौथे में
जा नहीं सकते, ये तीन को पूरा पूरा जब ये छूट जाता है तभी चौथे में आप अपने आप गिर जाओगे। ठीक है। बटाटा वड़ा, समोसा ने कटलेट, बराबर, तीनों चीज आप ले लो, दिखते हैं अलग अलग, लेकिन एसेंशियली तीनों के अंदर क्या है? बटाटा ही है। तो जो बटाटा है वो तुर्य है। बटाटा वड़ा, समोसा और कटलेट जो है वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो यदि बटाटा नहीं है तो तीनों में से किसी की भी अस्तित्व नहीं है। एज सिंपल एज दैट। और थोड़ी ज्ञानियों की भाषा में बात करें तो स्वर्ण के जो अलंकार है तो उसमें सोना नहीं है, तो आप बैंगल्स ले लो, मंगलसूत्र ले लो, कुंडल ले लो, ठीक है, तीन अलग अलग हैं, लेकिन उसमें सोना निकाल दो तो ये तीनों का कोई महत्व नहीं है। लाइक दैट। तो ये है तुरी। और इसलिए जैसे अभी हमने आगे देखा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्यापी सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूप शिवोहम। और इसलिए वो शांत है, क्योंकि कोई खलबली नहीं है। यू डोंट रिकॉग्नाइज एनीथिंग एल्स अदर देन अस। मेरे से कुछ है ही नहीं। आप कमरे में अकेले बैठो, चलो, कुछ नहीं है, सब कुछ, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं, आप अकेले कौन आपको डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं, आप अकेले बैठे हो। यदि आपको आदत है बैठने की और यदि आपने डेवलप किया तो, नहीं तो दिमाग आपका आपको आपका ही दिमाग परेशान करेगा। लेकिन यदि आप इस स्थिति से थोड़े वाकिफ है और उसका आनंद यदि ले रहे हैं, जो मैं ले पाता हूं कभी कभी, तो ये जो शांति की जो स्थिति, ये जो ट्रैंक्विलिटी है, इस ट्रैंक्विलिटी का अनुभव करिए तो ऑटोमेटिकली तुरीय क्या है वो समझ में आ जाएगा। क्या? नो डिस्टर्बेंस, कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, कोई खलबली नहीं, यानी कोई भी मिथ्या चीज हमारे पास आ नहीं सकती, क्योंकि अगेन आई रिपीट, मिथ्या सत्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बराबर। सर्प जो है वो रज्जु को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरीके से मिथ्या सत्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, मिथ्या मिथ्या को डिस्टर्ब कर सकता है। હવે જયેશભાઈ ને કીર્તિબેન બાજુ બાજુ બેઠા છે, હવે બેની વચ્ચે પણ બની થઈ જાય તો ડિસ્ટર્બન્સ हो सकता है। ભાઈ નહીં, આજે આપણે કીર્તિ નથી બોલવું, કઈ नहीं, આમ 36 का आंकड़ा बना के सो जाओ, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बराबर। यानी मिथ्या मिथ्या को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन मिथ्या सत्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। घूमने गए हैं तो रास्ते में कुत्ते ने आपको काट लिया, तो एक स्थूल शरीर ने दूसरे स्थूल शरीर को काट लिया, दोनों मिथ्या, एक मिथ्या दूसरे को डिस्टर्ब कर सकता है। स्वप्न में भी आप स्वप्न में टहल रहे हो और स्वप्न का कुत्ता स्वप्न के हमारे सूक्ष्म शरीर को काटता है, तो भी उसका पेन होता है। ये सब मिथ्या मिथ्या के बीच में हो सकता है। सत्य और मिथ्या के बीच में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। देयर कैन नॉट बी एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रू, दे आर टोटली डिफरेंट। और इसलिए सत्य यूनिक है, मिथ्या मिथ्या है। और क्योंकि हम सत्य हैं, मैं सत्य हूं, मैं तुर्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं वही शुद्ध चैतन्य हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो शांत है, इसलिए वो शिवम है, कल्याणकारी है, और इसलिए चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन वो घड़ी कुछ बोल रही है कि भैया इधर रुकना पड़ेगा। सो विद दिस हम यहाँ रुकेंगे, अगले गुरुवार को मिलेंगे, प्रार्थना करते हैं।
हमारी साध्यायनी बहन रीटा बहन की माता जी का देहांत का मुझे समाचार मिला, तो उनके जीवात्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करते हुए इस प्रार्थना की हम शुरुआत करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, तुर्य की बात करते हुए। जय श्री कृष्ण।